ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए आज मैं सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। सोम प्रदोष व्रत सभी व्रतों में से सबसे शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है और जब ये व्रत सोमवार को होता है तो इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन प्रदोष व्रत रखकर पूजा पाठ करना बहुत शुभ फल मानी जाती है। आइए आपको बताते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से। इस दिन भगवान को विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन उनका गंगा जल से अभिषेक भी करना चाहिए। इससे शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा मान्यता है कि जो लोग इस दिन भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 मई 2024 दिन सोमवार दोपहर 3:58 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि की समापन अगले दिन यानी 21 मई 2024 दिन मंगलवार शाम 5:39 पर होगी। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल 20 मई को ही पड़ रहा है, जिसके चलते साल का पहला सोम प्रदोष व्रत 20 मई को ही रखा जाएगा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वो अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वो स्वयं एवं पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश हो उसे अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वो मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गए। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाए। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति को माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राजा की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण का पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन फिराते हैं। आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गुरुदासन विशावन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्रीतांबर पीतांबर बागेम्बर अंगे, सनकादिक गुरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडलु
चक्र त्रिशूल धारी, सुख करी दुख हरी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेके, मधु के डब दो मरे, सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धधांगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लाशा, भांग धतूर का भोजन, भस्म की भाषा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहत है, गल में मुंडमाला, शोष नाग लिपटावत, आरुत मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, नीत उठ दर्शन पात, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा।